गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी आरओ का चैप्टर नमक पढ़ेंगे। नमक में क्या बताया गया है? नमक भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लोग जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग भारत के पाकिस्तान में चले गए थे और पाकिस्तान के भारत में आ गए थे। लेकिन लोग अपनी जन्मभूमि से बेहद प्यार करते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी धन दौलत संपदा आकर यहाँ मिल गई हो या उन्हें वहाँ मिल गई हो, लेकिन वह अपनी जमीन से जुड़ी वस्तुओं को और चीज़ों को आज भी याद कर उठते हैं और उन्हें सोचकर परेशान हो उठते हैं। ऐसे ही एक सिख बीवी हैं जो भारत विभाजन के समय यानी कि लाहौर से पाकिस्तान से भारत में आ गई थी। अब वो अपनी देश को अपने वतन को याद कर करके परेशान हो उठती हैं। नमक कहानी भारत और पाकिस्तान के प्रेम को भी दर्शाता है कि इसमें रहने वाले लोगों के परस्पर प्यार और सद्भावना, यानी कि लोग आपस में कितने घुले मिले गए, यानी भारत से पाकिस्तान में जो लोग आकर यहाँ बस गए हैं वो अपने वतन को नहीं भूल पाते हैं और वो लोग अपने वतन को नहीं भूल पाते हैं। तो ऐसे ही उस दिन सिख बीवी सफिया को देखकर हैरान हो गई। सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान हो गई। क्यों हो गई? कि जो सिख बीवी थी वो बिल्कुल उसकी माँ से हूबहू मिलती थी। अब सफिया सोचने लगी कि मेरी माँ को तो मरे हुए वर्षों हो गए हैं, ये तो बिल्कुल मेरी माँ से मिलती जुलती है, मतलब ऐसे ही भारी भरकम जिस्म है, छोटी छोटी चमकदार आंखें हैं, गोल गोल, और मन भी ऐसा ही है, आंखों में रोशनी जगमगा रही है, उसका चेहरा जैसा ऐसा है, बिल्कुल एकदम पवित्र है। तो उसे सिख बीवी में अपनी माँ याद आने लगती है। और वैसे सबसे बड़ी बात कि जैसे सफिया की माँ मुहर्रम के दिनों में मलमल का सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा करती थी, उसी प्रकार का दुपट्टा सिख बीवी ने ओढ़ रखा था। जब सफिया कई बार सिख बीवी की तरफ बार बार देखे जा रही है तो सिख बीवी ने अपने परिवार में किसी लेडीज से पूछा कि ये कौन है जो मुझे बार बार देखे जा रही है। तो उन्होंने उसे बताया कि ये भी मुसलमान है और कल लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, यानी इन्हें बहुत दिन हो गए। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो ये यहाँ आ गई थी, अब ये बहुत सालों के बाद अपने भाइयों से मिलने जा रही है। तो यह इतना सुनते ही सिख बीवी सफिया के पास आ बैठी और लाहौर के बारे में बातें करने लगी और उनसे कहने लगी कि लाहौर की यानी कि लाहौर की बहुत सारी जो खूबियाँ थी, खासियत थी, वो उन्हें बताने लगी कि लाहौर कैसा प्यारा शहर है, लाहौर कितना अच्छा शहर है, वहाँ के लोग कैसे हैं, जिंदा दिल हैं, खाने के शौकीन हैं, यानी घूमने के भी शौकीन हैं, यानी वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, खुश मिजाज हैं। यानी कि वो दोनों कहाँ मिली थी? कीर्तन में। अब कीर्तन होता रहा, कीर्तन एक तरफ हो रहा था, वो दोनों बैठी बैठी बातें कर रही थी। बातें करते करते उन्होंने आपस में चर्चाएं शुरू कर दी कि आपको यहाँ आए कितने दिन हो गए, आप यहाँ से पाकिस्तान से कितने दिन में आए हैं। तो सिख बीवी ने बताया कि मुझे तो आए हुए यहाँ वर्षों हो गए, अब तो वैसे हम दिल्ली में सेटल हो गए हैं, हमने अपना घर भी बना लिया है और हमारा कारोबार भी अच्छा है, लेकिन हमें अपना लाहौर याद आता है। क्यों आता है? क्योंकि लाहौर हमारा वतन है और इसको हम भूल नहीं सकते। तो सिख बीवी इस बात को जब सोच रही होती है तो सोचते सोचते उसकी आंखों से, यानी उसकी पलकों से दूधिया सितारे मतलब कि आंखों से जो आंसू होते हैं, जो उसने मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था, उस दुपट्टे पर आकर गिरने लगते हैं। यानी सिख बीवी सफिया से बातें करते करते भावुक हो जाती है। फिर उसके बाद कीर्तन खत्म होता है। जब सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घरों की तरफ जाने को होते हैं, तब सफिया चुपचाप उसके पास जाकर पूछती है कि मैं कल लाहौर जा रही हूँ, आपको अगर कोई लाहौर से चीज़ मंगानी हो तो मुझे बता देना। तो उसने बड़ी हिचकिचाती हुए सिख बीवी ने, जब सफिया ने उससे ये सारी बातें पूछी तो सिख बीवी ने बड़े हिचकिचाते हुए सफिया से कहा कि अगर आप ला सकती हो तो मेरे लिए कोई थोड़ा सा सेर भरे कुड़िया में लाहौरी नमक ला देना। अब सिख बीवी के लिए सफिया लाहौरी नमक कहाँ मिलता है? यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो हमारे यहाँ से ज़्यादा नमक पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। तो जो लाहौरी नमक होता है वो पाकिस्तान में ही पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंधा नमक। अब सफिया वहाँ चली गई। अब सफिया को बहुत दिन हो गए अपने भाइयों के पास रहते हुए, 15 दिन बीत गए। उसे ये नहीं पता चला कि 15 दिन कैसे बीत गए। कभी भाइयों के पास खातिरदारी, कभी उसके दोस्त नाते रिश्तेदार, अब बहुत सारे उसके पास गिफ्ट थे। अब गिफ्टों में उसे एक नमक की थैली भी ले जानी थी, जिससे कि वो सिख बीवी से वादा करके आई थी कि मैं आपके लिए हर हाल में वहाँ से नमक लेकर आऊँगी। अब वो सिख बीवी के लिए नमक को किस प्रकार लाएगी, उसे सोचती है, ये सोच कर अगर किसी
ने देख लिया, किसी कस्टम वाले ने देख लिया, तो वो उसे पकड़ लेंगे और उसकी बहुत ही बेइज्जती होगी। अब सफिया उस नमक को लाने के लिए अनेकों प्रयास करती है, अपने भाई से कहती है कि मैं इस नमक को कैसे ले जाऊं, तो उसका भाई उसे इनकार कर देता है, कहता है कि ये नमक अवैध है, यानी हम नमक को ऐसे चोरी छिपे नहीं ले जा सकते, अगर पकड़े गए तो इसमें मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसे आगे हम कल पढ़ाएंगे।